नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, पुरातन काल से ही गुफाओं का हमारी जिंदगी में बहुत गहरा महत्व रहा है। जहां कभी पहले के समय में मानव का घर होती थी, ये गुफाएं आज अपने उस पौराणिक इतिहास को समेटे हुए झांकी के रूप में काम करती है और दिखाती है कैसे हम मानवों का धीरे धीरे करके विकास हुआ। दोस्तों, आप सबने ऐतिहासिक गुफाओं के बारे में तो बहुत बार सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं हमारी इस दुनिया में बहुत सारी रहस्यमयी गुफाएं भी मौजूद हैं, जिनके बारे में हमने आपको पहले भी कई बार बताया है। बाकी की दुनिया की तो छोड़िए, हमारे भारत में ही ऐसी हैरान करने वाली रहस्यमयी गुफाएं मौजूद हैं, जिनमें से कुछ में तो जाना भी सरकार ने उनके गहरे रहस्यों के कारण बंद कर रखा है। तो चलिए दर्शकों, आज इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताते हैं भारत की 11 दिव्य गुफाओं से लेकर इंसानों को गायब करने वाली गुफाओं तक के रहस्य। नंबर 11, ताबो, स्पीति, हिमाचल प्रदेश। एक ऐसी गुफा जिसमें आप ध्यान लगाने पर पा सकते हैं आध्यात्मिक शक्तियां। जी हां, हिमाचल में स्थित ताबो की गुफाएं उन लोगों के लिए एक शानदार जगह है जो एक सुदूर और शांतिपूर्ण जगह पर ध्यान लगाना चाहते हैं। यहाँ कई गुफाएं हैं जिनमें आपस में जुड़े कमरे हैं, जिन्हें चट्टानी पहाड़ी में हाथ से खोदा गया है। गुफाओं के द्वार संकरे हैं और कुछ बहुत ही अल्प विकसित हैं। ऐसा माना जाता है कि जब आप इस गुफा में प्रवेश करते हैं, आपको दिल को सुकून देने वाली शांति महसूस होती है। यही वो रहस्यमयी कारण है कि यहाँ आप ध्यान करने पर आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। पहाड़ की तलहटी में 1000 साल पुराने ताबो मठ के भी अवशेष हैं, जो भारत का एक ऐतिहासिक खजाना है, जो 1975 के किन्नौर भूकंप में आंशिक रूप से नष्ट हो गया था। उसी स्थान पर एक नया मठ स्थित है। ऐसा माना जाता है कि सैकड़ों साल पहले बौद्ध भिक्षुओं द्वारा गुफाओं का उपयोग ध्यान कक्ष के रूप में किया जाता था। बंजर परिदृश्य के बीच कलकल करती स्पीति नदी के दृश्य के साथ शांति का यह नखलिस्तान शांत चिंतन में समय बिताने और आंतरिक शांति की खोज के लिए आदर्श स्थान है। नंबर 10, कलारूस गुफाएं, कश्मीर। यह रहस्यमयी गुफा जाती है रूस तक। कश्मीर के कलारस नाम के गांव में ही स्थित कलारूस गुफाएं घाटी के सबसे रहस्यमयी स्थलों में से एक हैं। श्रीनगर से लगभग 130 किलोमीटर दूर उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में स्थित इन गुफाओं में कई गुप्त सुरंगें हैं, जिनका अंत रूस में होता है। कलारूस गांव का नाम गुफाओं से जुड़ी किंवदंतियों से लिया गया है, जिन्हें पहले किला-ए-रूस कहा जाता था, जिसका मतलब है रूसी किला। ये गुफाएं आसपास के इलाकों से लोगों को आकर्षित करती हैं। लशटियाल गांव के अंत में एक विशाल नक्काशीदार पत्थर है, जिसका नाम सतबरण है। इस पत्थर में 7 दरवाजे हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में सतबर के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये दरवाजे रूस और पड़ोसी देशों के लिए 7 अलग अलग मार्गों का प्रतीक है। कुछ लोगों का मानना है कि प्राचीन काल में यह एक मंदिर भी था, जहां पांडव पूजा किया करते थे। नंबर 9, बेताल गुफा। रहस्यमयी गुफा जहां दीवारों से टपकता था घी, शादी के लिए मिलते थे बर्तन। पहाड़ों की गोद में बसे हिमाचल को देवों की धरती कहा जाता है। यहां कई ऐसी कहानियां हैं जो एक आम इंसान के लिए रहस्य हैं। बेताल गुफा भी उन्हीं में से एक है। छोटी काशी कहे जाने वाले मंडी जिला के सुंदर नगर में ये गुफा है, जिसे बेताल गुफा कहा जाता है। बेताल गुफा अपने अंदर कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। कहा जाता है कि इस बेताल गुफा की दीवारों से एक समय में देसी घी टपकता था। यहां तक कि शादी विवाह में किसी को जरूरत होती थी तो मांगने पर यह गुफा बर्तन तक देती थी। मान्यता है कि यह गुफा चमत्कारों से भरी है। एक समय था जब यहां हर इंसान की मनोकामनाएं पूरी हुआ करती थीं। घी का ये रिसाव 24 घंटे और साल के 365 दिन एक जैसा रहता था। गुफा से मांग कर लोग डिब्बों के डिब्बे भरकर घी लाते थे। यहां रहने वाले लोगों का दावा तो ये भी है कि इस गुफा से लोगों को बर्तन भी मिलते थे। अगर किसी के घर में शादी या कोई दूसरा कार्यक्रम होता था तो गुफा याचक को बर्तन दे देती थी। जरूरत पूरी हो जाने के बाद वो बर्तन गुफा के बाहर रख दिए जाते थे, जो अपने आप अदृश्य हो जाते थे।
कहा जाता है कि एक बार एक चरवाहा अपने पशुओं को चरा रहा था। पशुओं को चराते चराते उसे रात हो गई। रात को सोने से पहले वो रोटी खाने लगा। चरवाहा गुफा की दीवारों से टपकते घी के साथ रोटी लगाकर खा रहा था, जिससे यह घी झूठा और अपवित्र हो गया। तब से इन दीवारों से घी टपकना बंद हो गया। साथ ही एक कहावत यह भी है कि एक बार किसी के घर में शादी थी और घर के मुखिया के मांगने पर गुफा ने उसे काफी मात्रा में बर्तन दिए, लेकिन मुखिया ने बर्तन वापस ही नहीं किए और इसके बाद गुफा से बर्तन मिलना हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए। इस गुफा में आज भी कई अनसुलझे रहस्य मौजूद है, जिसे जानने के लिए लोग बेताब रहते हैं। कहा जाता है कि गुफा की दीवारों पर आज भी घी के प्रमाण देखे जा सकते हैं। नंबर 8, वशिष्ठ गुफा। रामायण काल की रहस्यमयी गुफा मौजूद है आज भी। दिख जाएंगे साधु संत तपस्या में लीन। यहां ऋषिकेश के आसपास क्षेत्र में कुछ रहस्यमयी गुफाएं हैं जो पर्यटकों को नया अनुभव कराती हैं। इनमें से एक वशिष्ठ गुफा भी है। माना जाता है कि यह गुफा 3000 साल से भी कई ज्यादा पुरानी है। इस गुफा के आसपास आज भी बहुत से साधु महात्मा विश्राम और ध्यान लगाए मिलते हैं। यह भी मान्यता है कि यह जगह भगवान राम के कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ का निवास स्थल था। अद्भुत शांति का एहसास करने वाली इस गुफा में आप निशुल्क घूम सकते हैं। गुफा के अंदर एक शिवलिंग भी है। कहा जाता है कि पहले यह गुफा आगे भी खुलती थी, लेकिन अब यह गुफा आगे से बंद कर दी गई है। प्राकृतिक रूप से बनी कई आकृतियां गुफा के अंदर मौजूद है। यहां एक और गुफा है जो पावकी देवी को जोड़ने वाले मार्ग पर है। इसे लॉयल गुफा कहा जाता है, जो अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। इस गुफा में कैल्शियम और कार्बन से स्टोन फॉर्मेशन की कई आकृतियां हैं जो कि प्राकृतिक रूप से बनी हैं। आगे जाकर यह गुफा आसमान की ओर खुलती है, जहां से सूरज की किरणें गुफा के अंदर प्रवेश करती हैं। गुफा के भीतर भगवान गणेश, शिव, हाथी, जेलीफिश, सांप और नाग की आकृतियां बनी हैं। नंबर 7, सिंघनपुर गुफाएं। इंसानों को गायब करने वाली तिलिस्मी गुफा नहीं सुलझा रहस्य। भारत के अतीत के कई पन्ने अनसुलझे रहस्यों से भरे हुए हैं, जिनके तह तक जाने की कोशिश आज भी जारी है। वैसे अतीत के रहस्यों को सुलझाना कोई मुंह की बात नहीं। कई बार इसमें उलझा इंसान खुद रहस्य बनकर रह जाता है। आज भी कई ऐतिहासिक इमारतें, प्राकृतिक व मानव निर्मित गुफाएं व किले अपनी संरचनाओं के साथ कई सवाल लिए खड़े हैं, जिनकी गुत्थी सुलझाने में विज्ञान भी हार मान चुका है। रहस्य की पड़ताल में आज हमारे साथ जानिए भारत की ऐसी तिलिस्मी गुफा के बारे में जो कई इंसानों को गायब कर चुकी है। जानिए इस गुफा से जुड़े दिलचस्प तथ्य। 11 गुफाओं का रहस्य। आपने कई बार ऐसी जगहों के बारे में सुना होगा जहां एक बार जाने के बाद कोई वापस लौट के नहीं आ सका। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की सिंघनपुर गुफाएं कुछ ऐसा ही उदाहरण पेश करती हैं। सिंघनपुर में छोटी बड़ी 11 गुफाएं मौजूद हैं, जिनका रहस्य आज तक सुलझाया नहीं जा सका है। अंग्रेजों के जमाने का खजाना। ऐसा माना जाता है कि इस गुफा में अंग्रेजों के जमाने का खजाना गड़ा है, जिसकी खोज में कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। किंवदंतियों के अनुसार जो भी इस गुफा में खजाना हासिल करने के उद्देश्य से दाखिल होता है, वो जिंदा वापस नहीं लौटता। अदृश्य रूप में मौजूद हैं संत। रायगढ़ के राजा लोकेश बहादुर सिंह से लेकर ब्रिटिश अफसर रॉबर्टसन की रहस्यमयी मौत ने इस गुफा से जुड़ी धारणा को और मजबूत किया है। कहा जाता है इस गुफा में कभी संतों का अखाड़ा लगता था। गुप्त सिद्धियां पाने के उद्देश्य से कई संत यहां गुप्त साधनाएं किया करते हैं, बात जो ग्रामीण छुपाते हैं। कहा जाता है कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए सिंघनपुर गुफा के पास पूजा पाठ किया जाता था, लेकिन कुछ सालों से यह धार्मिक क्रियाएं बंद कर दी गई हैं, जिसके बारे में स्थानीय निवासी कुछ नहीं बताते। कैसे करें प्रवेश? सिंघनपुर गुफाएं रायगढ़ से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, जहां आप स्थानीय परिवहन साधनों के द्वारा रायगढ़ से सिंघनपुर तक का सफर तय कर सकते हैं। गुफाओं तक पहुंचने के लिए आपको अंतिम 2 किलोमीटर का सफर पैदल चलकर तय करना होगा। नंबर 6, शिवखोड़ी। एक ऐसी रहस्यमयी भगवान शिव की गुफा जिसमें अगर हो जाए भगवान शिव के दर्शन
तो फिर वह व्यक्ति कभी नहीं लौटता वापस। जम्मू के रियासी जिले में स्थित शिवखोड़ी की गुफा 150 मीटर लंबी है। इस गुफा के बारे में कहा जाता है कि यहां भगवान शिव साक्षात अपने पूरा परिवार के साथ माता पार्वती, भगवान गणेश और कार्तिकेय के साथ विराजमान हैं। ऐसी मान्यता है कि इस गुफा के दूसरे छोर पर अमरनाथ की गुफा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव ने पहाड़ों के बीच एक गुफा बनाई थी और उसमें छिप गए थे। इसी गुफा को शिवखोड़ी गुफा कहा जाता है। इस गुफा के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस गुफा में भगवान शिव के दर्शन करने के बाद जो भी व्यक्ति आगे जाता है वह कभी लौट कर नहीं आता है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहां तक की जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नंबर 5, दुर्वासा ऋषि की गुफा। यहां नर्मदा नदी करती है। भगवान शिव का जल अभिषेक है। बहुत चमत्कारिक की ये गुफा। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में भगवान शिव ने त्रिपुर नामक राक्षस का वध किया था। यहां एक गुफा है जिसे दुर्वासा गुफा के नाम से जाना जाता है। यहां दुर्वासा आर्षि की प्रतिमा के साथ साथ उनके आराध्य महादेव का शिवलिंग भी है। इस शिवलिंग की खास बात यह है कि यहां बूंद बूंद करके पानी टपकता रहता है। ऐसी मान्यता है कि नर्मदा नदी भगवान शिव का अभिषेक करती रहती है। नंबर 4, एलिफेंटा की गुफा। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 12 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थल है जो एलिफेंटा नाम से विश्वविख्यात है। यहां पहाड़ को काटकर बनाई गई इन सुंदर और रहस्यमयी गुफाओं को किसने बनाया होगा, यह आज तक भी एक रहस्य बना हुआ है। माना जाता है कि इसे 7वीं व 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा खोजा गया था। खोजा गया था का मतलब यह कि उन्होंने इसे बनाया नहीं था। कई हजार वर्षों पुरानी इन गुफाओं की संख्या 7 है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण है महेश मूर्ति गुफा। एलिफेंटा को घारापुरी के पुराने नाम से जाना जाता है, जो कोंकणी मौर्य की द्वीप राजधानी थी। इसका ऐतिहासिक नाम घारापुरी है। यह नाम मूल नाम अग्रहारपुरी से निकला हुआ है। एलिफेंटा नाम पुर्तगालियों ने दिया है। यहां हिंदू धर्म के अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। यहां भगवान शंकर की 9 बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, जो शंकर जी के विभिन्न रूपों तथा क्रियाओं को दिखाती हैं। इनमें शिव की त्रिमूर्ति प्रतिमा सबसे आकर्षक है। यह पाषाण शिल्पित मंदिर समूह लगभग 6000 वर्ग फीट के क्षेत्र में फैला है। इस गुफा संकुल को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत का दर्जा दिया गया है। इतनी शानदार गुफा को किसने बनाया, यह आज तक रहस्य है। वैसे इस गुफा के बारे में यह कहा जाता है यह हजारों साल पुरानी है, लेकिन फिर यहां एक दूसरा सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतने हजारों साल पहले यह गुफा बनाई कैसे गई होगी बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के। नंबर 3, अजंता एलोरा की गुफाएं। यह स्थान महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसमें अजंता में 29 बौद्ध गुफाएं और कई हिंदू मंदिर मौजूद हैं। ये गुफाएं अपनी चित्रकारी, गुफाएं और अद्भुत मंदिरों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएं कई हजार वर्ष पुरानी हैं, लेकिन बौद्ध गुफाएं होने के कारण इनको 2 सदी ईसा पूर्व से 7 शताब्दी ईसा तक का माना जाता रहा है। लेकिन अब नए शोध ने यह धारणा बदल दी है। एलोरा की गुफाएं सबसे प्राचीन मानी जाती हैं। इसमें पत्थर को काटकर बनाई गई 34 गुफाएं हैं और एक रहस्यमयी प्राचीन हिंदू मंदिर है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे कोई मानव नहीं बना सकता और इसे आज की आधुनिक तकनीक से भी नहीं बनाया जा सकता। इस विशालकाय अद्भुत मंदिर को सभी देखने आते हैं। इसका नाम कैलाश मंदिर है। आर्कियोलॉजिस्टों के अनुसार इसे कम से कम 4000 वर्ष पूर्व बनाया गया था। 40 लाख टन की चट्टानों से बनाए गए इस मंदिर को किस तकनीक से बनाया गया होगा, यह आज की आधुनिक इंजीनियरिंग के बस की बात नहीं है। माना जाता है कि एलोरा की गुफाओं के अंदर नीचे एक सीक्रेट शहर है। आर्कियोलॉजिकल और जियोलॉजिस्ट की रिसर्च से यह पता चला कि ये कोई सामान्य गुफाएं नहीं हैं। इन गुफाओं को कोई आम इंसान या आज की आधुनिक तकनीक नहीं बना सकती। यहां एक ऐसी सुरंग है जो इसे अंडरग्राउंड शहर में ले जाती है।
कई वैज्ञानिक इन गुफाओं का सीधा सीधा संबंध एलियंस से मानते हैं। नंबर 2, पीर खो गुफा। जम्मू की इस गुफा को जामवंत गुफा के नाम से भी जाना जाता है। यह गुफा तवी नदी के तट पर स्थित है। कई पीर फकीरों और आर्षि मुनियों के इस गुफा में तपस्या करने के कारण इस गुफा को पीर खो गुफा के नाम से जाना जाने लगा है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यह गुफा देश के बाहर भी कई मंदिरों और गुफाओं से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि इसी गुफा में जामवंत और भगवान श्री कृष्ण के बीच युद्ध हुआ था। नंबर 1, अमरनाथ गुफा। भगवान शिव की रहस्यमयी गुफाओं में से एक अमरनाथ गुफा भी है। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं। अमरनाथ गुफा कश्मीर के बर्फीले पहाड़ों के बीच स्थित है। इस गुफा में हर साल बर्फ से बनने वाला शिवलिंग एक आश्चर्य का विषय है। मान्यता है कि भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में ही मां पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। यहां से जुड़ी एक और कथा है जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। कहा जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे तो वह कथा एक कबूतर के जोड़े ने भी चुपके से सुन ली थी, जिससे वह भी अमर हो गए थे। और कई लोग बताते हैं कि एक कबूतर का जोड़ा अक्सर यहां आपको देखने को मिल जाएगा। इस गुफा में एक हैरान करने वाली बात यह भी है कि गुफा में शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि नीचे फैला बर्फ कच्चा होता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।